हेलो एवरीवन। आज हम हमारे मेट्रोलॉजी एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के लेक्चर में लिमिट गेजेस के बारे में जानकारी लेंगे कि लिमिट गेजेस के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उन्हें हम किस प्रकार से सॉल्व करें। तो हमने पिछले लेक्चर में लिमिट गेजेस के कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन के को हमने फोकस किया था और आज के लेक्चर में हम पिछला जो हमने थ्योरेटिकल लेक्चर को जो हमने फोकस किया था उसी लेक्चर को हम फिर से एक बार रिवाइज करते हुए हम न्यूमेरिकल पोर्शन की तरफ में मूव करेंगे। तो लिमिट गेजेस के बारे में आइए थोड़ा हम जानकारी ले लेते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स बिफोर सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स। तो देखिए ये जो नोट्स जो अवेलेबल है ये आईआईटी बॉम्बे प्रोफेसर का नाम है एसएस पांडे सर। उनके नोट्स को एक्नॉलेज किया जा रहा है हमारे इस वीडियो लेक्चर में। तो आज हम लिमिट गेजेस के बारे में जानकारी लेते हैं। तो देखिए लिमिट गेजेस को कल भी हमने सुना था, समझा था कि लिमिट गेजेस बेसिकली वैसे तो बहुत प्रकार के होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर साइज, रिक्वायरमेंट, इकोनॉमिक, फंक्शन, स्पेशलिटी, बहुत प्रकार के होते हैं। बट बेसिकली अगर देखा जाए तो हम इसे दो प्रकार में हम सिंपल तरीके से हम इसे क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला होता है गो गेज और दूसरा होता है नो गो गेज। तो गो गेज जो होता है वो इंटरनल मेजरमेंट करने के काम आता है और नो गो गेज जो रहता है वो एक्सटर्नल मेजरमेंट करने के काम आता है। साइज में अगर देखें और फंक्शन में अगर देखें तो गो गेज जो रहता है वो साइज में थोड़ा ज़्यादा बड़ा रहता है, बिगर साइज रहता है और फंक्शन में उसका ज़्यादा फंक्शन रहता है, जैसे कि राउंडनेस, स्क्वायरनेस, टेपरनेस, बहुत से अलग अलग डिफरेंट ज्योमेट्रिकल डायमेंशंस को भी वो आसानी से मेज़र कर सकता है। तो गो गेजेस के बहुत से फ़ायदे भी होते हैं। नो गो गेज जो रहता है वो एक्सटर्नल और वो एक स्पेशलिस्ट रहता है कि पर्टिकुलरली किसी एक ज्योमेट्रिकल डायमेंशन को मेज़र करने की स्पेशलिटी होती है नो गो गेज में। ओके, अब हम आगे देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं टॉलरेंस। तो टॉलरेंस क्या होता है, देखिए लिखा हुआ है, बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पर समझाया गया है। परमिसिबल वेरिएशन इन द साइज डायमेंशन ऑफ अ कंपोनेंट टू सूट फंक्शनल रिक्वायरमेंट। मतलब कि एक ऐसा स्वीकृति, एक वैल्यू, जो वैल्यू हमें क्या करे, परमिट करे, हमें अलाउ करे कि वो फिट होने में। ओके, तो टॉलरेंस क्या होता है कि एक मिनिमम वैल्यू होता है जिसके कि बढ़ने या घटने से हमारा जो मटेरियल है वो वेस्ट नहीं होगा। बट टॉलरेंस के लिमिट को अगर हम क्रॉस करते हैं, चाहे वो अपर लिमिट हो चाहे वो लोअर लिमिट हो, नो डाउट हमारा जो मटेरियल जो है उसका फेल होना फिक्स हो जाएगा। ओके, तो टॉलरेंस के लिमिट को हमें क्रॉस नहीं करना है। ये एक वेरिएशन, एक किसी भी साइज़ को हमें स्पेसिफाई करता है, किसी भी साइज़ के लिमिट को स्पेसिफाई करता है, रेंज को स्पेसिफाई करता है। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान देंगे, टॉलरेंस। ओके, अब हम देखते हैं हाउ टू चूज़ टॉलरेंस। तो जैसा कि देखिए यहाँ पर ग्राफ बना हुआ है टॉलरेंस टाइम और कॉस्ट के बीच में। तो देखिए बहुत ही अच्छा ग्राफ है। वाई मैग्नीट्यूड में देखिए दो दो यहाँ पर वैल्यूज़ हैं। पहला जो वाई मैग्नीट्यूड ये टाइम के रिस्पेक्ट में और दूसरा जो है कॉस्ट के रिस्पेक्ट में, और टॉलरेंस जो है ये एक्स एक्सिस एक्स मैग्नीट्यूड में है। ओके, तो देखिए यहाँ पर अगर टॉलरेंस की वैल्यू अगर कम होती जाएगी, नो डाउट कॉस्ट की वैल्यू जो है वो भी कम होती जाएगी और टाइम जो है वो भी कम होता जाएगा। ठीक है, प्रिपरेशन में, है ना, किसी भी प्रोडक्ट को प्रिपरेशन में अगर हम उसमें टॉलरेंस मतलब उसमें खामियां अगर या उसमें जो लिमिट अगर हम बढ़ाते जाएंगे तो टॉलरेंस क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। लेकिन उसकी जो एक एक्यूरेसी है, उसका जो परफॉर्मेंस है वो भी क्या होता जाएगा, उसके साथ में घटता जाएगा। ओके, तो देखिए टॉलरेंस जैसे जैसे बढ़ रहा है कॉस्ट वैसे वैसे घट रहा है। ओके, और टॉलरेंस जैसे जैसे घट रहा है या कांस्टेंट है तो कॉस्ट वैसे वैसे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये चीज़ यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि ये पार्ट फंक्शन है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, प्रोडक्टिविटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है और अवेबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्सेस है ये। ओके, तो यहाँ पर देखिए बहुत ही सरल तरीके से यहाँ पर ये ग्राफ के माध्यम से हमें बताया गया है, समझाया गया है कि किस प्रकार से हम टॉलरेंस को समझ सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू कॉस्ट या विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, तो टॉलरेंस कॉल आउट हम देखते हैं। अब देखिए ये न्यूमेरिक डिजिट को भी अब देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये जो टॉलरेंस कॉल आउट और अल्फा न्यूमेरिक आईएसओ जो लिखा हुआ है।
तो देखिए ये न्यूमेरिक में देखिए 25 ऊपर में लिखा हुआ है प्लस 0.020 और नीचे में लिखा हुआ है प्लस 0.015। तो ये जो देखिए जो प्लस 0.020 है इसे हम क्या बोलेंगे, अपर लिमिट। जो ऊपर में लिखा हुआ होता है उसे हम अपर लिमिट बोलेंगे, और जो नीचे लिखा हुआ रहता है जैसे कि प्लस 0.010 तो इसे हम क्या बोलेंगे, लोअर लिमिट। जैसे कि देखिए बगल में 25 और इसके लिमिट में जो लिखा हुआ है वो है 0.010, तो नीचे लिखा है इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, लोअर लिमिट। अगर मान लीजिए यही अगर ऊपर लिखा होता 0.020 के प्लेस में, तो हम इसे क्या बोलते हैं, अपर लिमिट बोलते हैं। ओके, तो देखिए अपर लिमिट अगर निकालना है तो 25 प्लस 0.020 इक्वल्स टू 25.020, तो ये क्या हो गया, अपर लिमिट हो गया। लोअर लिमिट मतलब कि 25 प्लस 0.015 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 25.015 ये हो गया आपका लोअर लिमिट। और अगर यही माइनस में, जैसे कि देखिए थर्ड नंबर में लिखा हुआ है 25, अपर लिमिट इसका क्या होगा, 25.015 इसका अपर लिमिट हो गया। लोअर लिमिट क्या होगा, 24.90, ओके, 24.090 ये इसका क्या होगा, लोअर लिमिट होगा। आई थिंक ये हमने पहले भी कर चुका है, लिमिट गेजेस का एक यूनिट नंबर 2 था हमारा शायद, उसमें भी हमने किया था कि डिज़ाइनिंग ऑफ शाफ्ट एंड डिज़ाइनिंग ऑफ होल को हमने पढ़ा था वहाँ पर भी। तो वहाँ पर भी ये लिमिट की बातें वहाँ पर भी हमने की थी, समझी थी। और देखिए अल्फ़ा न्यूमेरिक जो होता है, देखिए आईएसओ, तो यहाँ पर देखिए होल को हम एच से हम डिनोट करते हैं 25H7, और साफ्ट को हम जी से डिफाइन करते हैं। तो देखिए होल जो रहेगा 25H7 हम बोल सकते हैं, और साफ्ट को हम 25G6 करके हम डिफाइन कर सकते हैं। तो इन दोनों को अगर हम कंबाइन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 25H7G6। 25 यहाँ पर क्या हो जा रहा है, कॉमन हो जा रहा है, 25 कॉमन हो जा रहा है। और अगर मान लीजिए कि 25H7 रहता और साफ्ट अगर 24 रहता, तो हम इसको फिर अलग अलग लिखते, इसको हम असेंबली के रूप में फिर अलग अलग हमें लिखना पड़ता। ओके, तो यहाँ पर देखिए होल जो है 25H7 और 25 कॉमन हो गया, H7G6 यहाँ पर हमने असेंबली में लिख दिया है। अब आइए देखते हैं टॉलरेंस जोन साफ्ट एंड होल। ठीक है, तो नो डाउट देखिए होल का जो इंटरनल डायमीटर है वो साफ्ट के एक्सटर्नल डायमीटर से मैचिंग होना चाहिए, तभी वो क्या होगा, फिट होगा, उनके बीच में मेटिंग होगी। मेटिंग मतलब कि दोनों के दोनों एक दूसरे के बिल्कुल टाइटली फिक्स होंगे। तो अब देखिए यहाँ पर साफ्ट जो है, ये साफ्ट का डायमीटर देखिए डी मीन लिखा हुआ है, और ये साफ्ट का जो एक लिमिट जो है, देखिए ये जो डी मीन है ये लोअर लिमिट है, और ये डी मैक्स जो है ये क्या है, अपर लिमिट है। देखिए कभी कभी अपर लिमिट में भी हमें माइनस देखने को मिलता है, तो इस चीज़ से आप थोड़ा सा स्ट्रेंज नहीं होइएगा। माइनस भी अगर देखने को मिलता है तो उसे भी आप समझ करके वैसा आप लिखिएगा, अपर लिमिट या लोअर लिमिट। ओके, ये कंडीशन पर डिपेंड करता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अपर लिमिट है तो हमेशा वो प्लस में ही रहेगा। कभी कभी वो माइनस में भी रहता है, और लोअर लिमिट उसके जगह पर प्लस में हमें देखने को मिल सकता है। तो ऐसे भी किसी कहीं पर हमें रिक्वायरमेंट पर हमें अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हमें वैसा भी हमें साफ्ट या वैसे भी सेप साइज़ की हमें आवश्यकता पड़ती है उस डायमेंशन की भी। तो देखिए यहाँ पर अब कैपिटल डी मैक्स जो है ये अपर लिमिट ऑफ होल हो गया, और जो कैपिटल डी मीन जो है ये लोअर लिमिट ऑफ होल हो गया। ओके, ये ज़ीरो लाइन हो गया। ज़ीरो लाइन मतलब कि रेफरेंस लाइन, या इसे डेटम लाइन भी हम बोल सकते हैं। ओके, तो टॉलरेंस जोन हो गया साफ्ट एंड होल। अब यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं, मैं आप लोगों को लिख करके भी बता देता हूँ। जैसे कि ये देखिए, मान लीजिए कि 25.000 प्लस 0.10 है और माइनस 0.10 है। ओके, यूनिट जो है वो mm में है। तो इसका जो अपर लिमिट जो होगा, अपर लिमिट जो होगा वो क्या होगा, 25.000 प्लस 0.10 इक्वल्स टू 25.10 ये क्या हो गया, इसका अपर लिमिट हो गया। ओके, अब अगर हम लोअर लिमिट की बात करें, अगर हम लोअर लिमिट की अगर हम बात करें तो क्या होगा,
25.000 माइनस 0.10 को अगर हम माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 24.900 ये क्या हो जाएगा आपका लोअर लिमिट हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आप लोगों को थोड़ा सा समझ करके चलना होगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं, देखिए टॉलरेंस जोन साफ्ट एंड होल हो गया। अब हम आगे देखते हैं, देखिए बेसिक डेफिनेशन को भी यहाँ पर बताया गया। बेसिक डेफिनेशन क्या है, होल का है 25.0, तो प्लस 0.030 हो गया है और प्लस 0.010 है। साफ्ट और होल का एक्सटर्नल इंटरनल फीचर देखिए, बेसिक साइज जो रहेगा वो क्या है, देखिए इसी चीज़ को बहुत अच्छे से समझिए। बेसिक डेफिनेशन जो है 25 जो है वो क्या है, बेसिक साइज है, ठीक है, ओरिजिनल साइज। अपर लिमिट क्या हो जाएगा 25.030 जो कि है 0.030 जो है ये बहुत ही मतलब ऊपर अपर लिमिट में है, ऊपर लिखा हुआ है, तो इसे हम अपर लिमिट करके हम इसे लिख देंगे। और नीचे का जो है देखिए लोअर लिमिट करके 0.010 करके लिखा हुआ है, तो हम इसे लोअर लिमिट करके लिख देंगे। ओके, अब टॉलरेंस देखते हैं, ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इक्वल्स टू क्या हो रहा है 0.020 हो रहा है। ओके, इक्वल्स टू 20 माइक्रॉन्स, इक्वल्स टू 20 माइक्रॉन्स हो रहा है। और होल डिज़ाइन जो है देखिए ए बी जेड जेड ए जेड बी जेड सी इक्वल्स टू 25 नंबर। और साफ्ट डिज़ाइन भी जो है ये भी 25 अलग अलग तरीके के होते हैं। ओके, तो देखिए टॉलरेंस यहाँ पर देखिए समझने वाली बात, ये बेसिक साइज आपको आगे समझ में क्वेश्चन में अगर लिखा हो बेसिक साइज तो आपको ये चीज़ समझ जाना है, क्योंकि अभी हम इसके बाद में कुछ न्यूमेरिकल्स को बनाने का कोशिश करेंगे, तो उसमें आपको ये समझना है। अपर लिमिट अगर बोला जाए तो 25.030 जैसा कि अभी हमने लिख करके देखा था, बस वैसा ही करना है। लोअर लिमिट जो है 25.010 हो जाएगा। अब अगर हम देखें तो टॉलरेंस जोन एंड लिमिट्स को यहाँ पर बताया गया है। तो देखिए होल जो है 25 पॉइंट बस सेम है, देखिए बेसिक साइज 25 है, अपर लिमिट लोअर लिमिट सेम है जैसे कि ऊपर में लिखा हुआ है। तो अपर लिमिट जो है देखिए 25.030 हो गया, लोअर लिमिट जो है 25.010, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या हो गया 0.020 का डिफरेंस हो गया टॉलरेंस। ओके, माइक्रॉन इसका जो यूनिट है में जो है इसे हम 20 माइक्रॉन भी कह सकते हैं। ओके, माइक्रोमीटर भी कहते हैं हम इसे, माइक्रॉन्स। ओके, तो बेसिक जो है ये बेसिक 25 टॉलरेंस जो है 0.020 हो गया, इक्वल्स टू 20 माइक्रोमीटर हो गया, है ना। टॉलरेंस जोन लोकेशन, तो ये अपर लिमिट माइनस बेसिक साइज, मेरे ख्याल से ये सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो रही होंगी। अपर लिमिट जो है अपर लिमिट माइनस बेसिक साइज, तो 0.030 हो गया। और लोअर डेविएशन अगर आपको देखना है तो लोअर लिमिट माइनस बेसिक साइज अगर करेंगे तो लोअर डेविएशन आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो लोअर लिमिट क्या है 25.010 राइट, माइनस 25.000, तो 25.010 माइनस 25.000 अगर हम करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0.010 आएगा। जैसे कि हम यहाँ पर करके देखते हैं, देखिए ये हो गया आपका लोअर लिमिट माइनस 25.000, तो आंसर क्या आ रहा है 0.010 तो इसे हम क्या बोल सकते हैं 10 माइक्रॉन भी बोल सकते हैं या 10 माइक्रोमीटर भी बोल सकते हैं। दोनों का दोनों सही है, दोनों ही हम बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। तो आइए अब हम आगे देखते हैं, ISO टॉलरेंस ग्रेड फॉर साफ्ट एंड होल। ओके, M2ZC ओवर साइज साफ्ट और A2G जो है अंडर साइज साफ्ट है। तो साफ्ट और होल के लिए हम देखेंगे, देखिए ग्रेड ऑफ टॉलरेंस, यहाँ पर इस चीज़ को समझ लेते हैं। देयर आर 18 ग्रेड्स ऑफ टॉलरेंस, तो 18 ग्रेड में कौन कौन सी चीज़ें आती है, देखिए IT 1 से लेकर के IT 4 तक के गेज मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स आता है। IT 5 से IT 7 तक के प्रिसीजन, बहुत ही मतलब फाइन इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उन्हें हम इस कैटेगरी के अंदर में रखते हैं। और IT 8 से IT 11 जो है ये जनरल इंजीनियरिंग में जो जो वस्तुएं जो इस्तेमाल में होती है उसे हम रखते हैं जनरल इंजीनियरिंग में। IT 12 से लेकर के IT 14 जो है ये सीट मेटल वर्किंग के लिए होता है। और IT 15 से IT 16 जो ये जो दो बताया जा रहा है ये कास्टिंग जनरल कटिंग वर्क में इस टाइप के टॉलरेंसेस के ग्रेड को इस्तेमाल में लाया जाता है। ओके,
तो अब देखिए टॉलरेंस एलोकेशन कैसे किया जाता है, स्टैंडर्ड टॉलरेंस यूनिट आई। तो आई जो है इसे हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड टॉलरेंस बोलते हैं। और देखिए इसका एक बेसिक फार्मूला होता है, इसे आप बहुत ही अच्छे से याद करके रखेंगे, 0.45 क्यूब रूट डी प्लस 0.001 डी माइक्रोमीटर, ओके, या माइक्रॉन। तो डी जो यहाँ पर रहता है वो ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द लोअर एंड अपर लिमिट्स ऑफ अ डायमीटर स्टेप्स इन विच द डायमेंशन लाइज, ओके। तो डायमीटर अगर मान लीजिए कि 3 से 6 के बीच आता है तो हम क्या करेंगे, डी इक्वल्स टू अंडर रूट 3 × 6 हो जाएगा, ठीक है। या डायमीटर अगर 6 से 10 के बीच में आता है तो कैपिटल डी इक्वल्स टू अंडर रूट 6 × 10 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हम कैपिटल डी की वैल्यू को हम निकालते हैं कि किस लिमिट ऑफ रेंज के अंदर में, जैसे 1 to 3 है, 3 to 6 है, 6 to 10 है, 10 to 18 है और 18 to 30 है। तो इस रेंज में किस रेंज के बीच में हमारा डायमीटर आता है, ये क्वेश्चन में हमें दिया हुआ रहेगा। तो उसी के आधार से हमें क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। तो आइए अब हम आगे देखते हैं। जैसे देखिए टॉलरेंस वैल्यू, यहाँ पर देखिए ये टॉलरेंस वैल्यू जैसे कि दिया हुआ रहेगा, टॉलरेंस हैज़ पैराबोलिक रिलेशनशिप विद द साइज ऑफ पार्ट टॉलरेंस वैल्यू आर IT01। तो ये देखिए ये भी एक फॉर्मूला है। अगर IT 1 है तो 0.3 प्लस 0.008 डी होगा, और IT अगर 0 है तो 0.5 प्लस 0.012 डी होगा। तो डी जो है वो mm में रहेगा और टॉलरेंस जो रहेगा वो माइक्रोमीटर में रहेगा या माइक्रोन में रहेगा। अब जो है देखिए यहाँ पर IT6 जो है ये 10I। तो I इक्वल्स टू क्या होता है, देखिए यहाँ पर हमने देख लिया था I इक्वल्स टू क्या है, 0.45 क्यूब रूट डी प्लस 0.001 डी। तो D का वैल्यू जो रहेगा वो क्या रहेगा, अंडर रूट 3 × 6 करके हम D निकाल लेंगे। अब I जो रहेगा, देखिए अगर IT7 अगर हमें क्वेश्चन में दिया है या IT8 दिया है, तो IT7 अगर दिया रहेगा तो 16 इंटू ये जो फॉर्मूले के माध्यम से I की वैल्यू आई रहेगी उसे हमें मल्टीप्लाई करना है। IT8 रहेगा तो 25 इंटू आई की वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। IT9 रहेगा तो 40 इंटू आई की वैल्यू से हमें मल्टीप्लाई करना है। अब हम बात करेंगे फंडामेंटल डेविएशन ऑफ शाफ्ट की। तो देखिए फंडामेंटल डेविएशन को हम छोड़ते हैं, चलिए फिट को हम देखते हैं। जो जो हमारे काम का है हम उन्हीं चीज़ों को हम बेसिकली फोकस कर रहे हैं। तो फिट जो है देखिए रिलेशनशिप बिटवीन द मेटिंग पार्ट बिफोर असेंबली। तो ये एक रिलेशनशिप रहता है, फिट जो फिट का मतलब यहाँ पर बताया जा रहा है, एक रिलेशनशिप रहता है शाफ्ट और होल के बीच में असेंबल होने से पहले का, उसे हम क्या कहते हैं, फिट कहते हैं। क्लियरेंस, ट्रांजिशन, इंटरफेरेंस, फिट जो है ये तीनों एक ही मतलब होता है, टॉलरेंस से संबंधित ये वर्ड हैं। होल शाफ्ट ऑब्लिक शाफ्ट बेसिस सिस्टम, टाइप्स ऑफ शाफ्ट। तो देखिए टाइप्स ऑफ शाफ्ट जो है, देखिए बेसिक साइज जो है ये हो गया शाफ्ट, ये छोटा शाफ्ट हो गया, ये थोड़ा बड़ा शाफ्ट, और ये क्या है, बहुत ज़्यादा बड़ा शाफ्ट। तो ये इसका जो लोअर लिमिट जो है सेकंड नंबर का, देखिए क्लियरेंस जो है ये बहुत ही छोटा, ट्रांजिशन जो है इसका जो लोअर लिमिट है वो इंटरफेरेंस का, सॉरी अपर लिमिट जो है ट्रांजिशन का वो इंटरफेरेंस का क्या है, लोअर लिमिट है, होल बेसिक सिस्टम। सिमिलरली देखिए क्लियरेंस में थोड़ा ज़्यादा क्लियरेंस है, बेसिक साइज, ट्रांजिशन में ज़्यादा क्लोज है, मतलब इसका अगेन अपर लिमिट जो है वो इंटरफेरेंस का लोअर लिमिट है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखेंगे, टाइप्स ऑफ फिट में क्लियरेंस है, ट्रांजिशन है और इंटरफेरेंस है, तो इसे थोड़ा ध्यान देते हुए चलेंगे। अब है क्लियरेंस फिट होल बेस। तो देखिए यहाँ पर ये होल है वाइट रंग का जो दिख रहा है, और ये ब्लू कलर का, ब्लू और ग्रीन में है, ये क्या है, शाफ्ट है। तो अब जो ब्लू रंग का जो दिख रहा है, डीप ब्लू जो कलर का दिख रहा है, गाढ़ा नीला कलर का, वो क्या है, बेसिक साइज है ना। और बेसिक साइज के बाद में देखिए ऊपर का जो बाहरी बाहरी जो इसका जो सरफेस एरिया है वो क्या है, लोअर लिमिट है। और ये जो है देखिए ये जो यहाँ से लेकर के हरा हरा जो आपको दिख रहा है, हरा हरा इंटरनल इंटरनल डायमीटर इसका जो दिख रहा है वो क्या होगा, अपर लिमिट होगा। जैसे कि ये देखिए इसका जो है बाहर अंदर अंदर का जो दिख रहा है ना, ये नीचे का लाइन और ये नीचे का लाइन, इसे हम क्या बोलेंगे, अपर लिमिट बोलेंगे। और इसका बाहर बाहर इंटरनल लिमिट, मतलब कि सरल तरीके से अगर हम बोलें तो हम इस तरीके से समझ सकते हैं। देखिए डायग्राम के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। अगर मान लीजिए कि ये अगर शाफ्ट है, थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे, ओके। तो और ये अगर होल है,
ओके, तो देखिए ये क्या हो गया, इसको हम बोलेंगे बेसिक साइज बोलेंगे। ये जो रहेगा इसे हम क्या बोलेंगे, लोअर लिमिट बोलेंगे। और ये जो रहेगा ये भले इस प्रकार से हो, तो ये दोनों को हम क्या बोलेंगे, अपर लिमिट बोलेंगे। ये मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो बस वही चीज़ है यहाँ पर, देखिए अपर लिमिट लोअर लिमिट मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। यहाँ पर भी देखिए अपर और लोअर लिमिट आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब देखिए ट्रांजिशन फिट होल बेसिस, तो यहाँ पर भी देखिए अपर लिमिट लोअर लिमिट आप लोगों को क्लियरली समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर थोड़ा सा मिसमैचिंग दिख रहा होगा कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच में थोड़ा सा इंटरफेरेंस आपको देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर देखिए टाइप्स ऑफ रिकमेंडेड फिट, तो देखिए क्लियरेंस फिट के लिए H7 H6 H7 G6 H7 F6 अलग अलग के लिए यूज़ किया गया, सीलिंग रिंग्स के लिए, बियरिंग कवर्स के लिए, स्लीव शाफ्ट के लिए, क्लच के लिए। तो ये है ट्रांजिशन फिट में भी देखिए गियर बियरिंग बुसेस बेल्ट शाफ्ट व्हील ये सब में यूज़ किया जाता है, गियर बेल्ट पुली कपलिंग H7 N6 H7 M6। ठीक है, तो एच जो है ये शाफ्ट के लिए यूज़ किया जाता है, और जी जो है ये एच जो है होल के लिए यूज़ किया जाता है, और एस जो है ये शाफ्ट के लिए यूज़ किया जाता है। अब हम एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल में देखिए इवेलुएट लिमिट्स एंड फिट्स फॉर एन असेंबली पेयर 6H7/G6 mm। अब सॉल्यूशन में अगर हम बढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पर एक बहुत ही सरल सा एक उदाहरण दिया हुआ है। द साइज 6 mm लाइज इन द डायमीटर स्टेप 3 to 6। और देखिए डायमीटर का जैसा मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया था, √3 × 6 करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो 6 जो है सामने जो लिखा हुआ है वो क्या है, 3 से 6 के बीच में ये लाई करता है। देखिए मैं आप लोगों को दिखला देता हूँ, ये तो जो 6 जो सामने लिखा है वो क्या है, 3 से 6 के बीच में लाई करता है डायमीटर। तो √D क्या हो जाएगा, √3 × 6 हो जाएगा। अगला जो है आई जो है, देखिए आई 0.045 क्यूब रूट D + 0.001D μm होगा, माइक्रोमीटर आई का वैल्यू। अब उस आई में अगर आई टी जो भी वैल्यू है, आई टी 11 रहा तो 100 आई, आई टी 12 रहा तो 160 आई, तो आई ये वाला रहेगा। ओके, तो उसे हमको क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। देखिए आई वही है, द फंडामेंटल टॉलरेंस यूनिट, तो आई की वैल्यू देखिए आ गई। अब टॉलरेंस फॉर होल जो है, देखिए टॉलरेंस फॉर होल H7 है और ये G6 है, तो 16 आई और 10 आई, तो H7 और G6 को हम लोग देख लेते हैं। देखिए H7 है 16 आई और G6 मतलब IT6 जो है ये 10 आई। तो IT6 और IT7 को हमने यहाँ पर फोकस किया है, IT6 और IT7। तो 10 आई और 16 आई यहाँ पर हमने देख लिया है। अब इसी को ही अगर हम सॉल्व करेंगे तो देखिए डी बिल्कुल क्लियर है, आपको 3 × 6 के माध्यम से यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है। डी जो रहेगा ये डायमीटर, जैसे मान लीजिए कि आप लोगों को अगर ऐसा दिया हुआ है 25H7G6 दिया हुआ है, तो 25 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डायामीटर हो जाएगा। अब ये डायमीटर वाले स्केल में देखेंगे कि 25 डायमीटर जो है ये किस स्केल में आ रहा है। ओके, तो 25 देखिए किस स्केल में आ रहा है, इसमें हम लोग देख लेते हैं ये वाले टेबल में। ओके, 25 आ रहा है 18 × 30 में आ रहा है। ओके, तो 25 जो है 18 × 30 में आ रहा है, तो यहाँ पर डी का वैल्यू होगा √25 × 30 हो जाएगा। तो जो भी वैल्यू आएगा D = ये वाला वैल्यू होगा, यूनिट रहेगा mm में। अब हम बात करते हैं, ये H7 होल हो गया और G6 क्या हो गया, शाफ्ट होल, और ये शाफ्ट हो गया। तो अब जो है H7 मतलब कि इसे हम लोग लिख सकते हैं IT7, G6 मतलब कि IT6। तो IT7 और IT6 अब हम लोग देख लेते हैं। तो IT7 देखिए, IT7 में 16 आई है और IT6 में 10 आई है। तो देखिए IT6 जो है, IT6 जो है ये है 10 आई और ये जो है 16 आई है। ओके, तो इस तरीके से अब हम अपने न्यूमेरिकल की तरफ में बढ़ते हैं।
तो देखेंगे कि हमारा जो न्यूमेरिकल है, देखिए टॉलरेंस जो है 16 नहीं, तो क्या हो जाएगा 16 इंटू आई जब हम करेंगे तो 12 माइक्रोमीटर हो जाएगा। द फंडामेंटल डेविएशन एच होल इज 0। और यहाँ पर टॉलरेंस 10 आई जब हम करेंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 10 इंटू आई का वैल्यू क्या आया था 0.7327। जब हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 8 माइक्रोमीटर हो जाएगा। द फंडामेंटल डेविएशन फॉर जी साफ्ट इक्वल्स टू -2.5 डी रेज टू 0.34 इक्वल्स टू -4 माइक्रोमीटर हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल तरीके से देखिए यहाँ पर 2-3 फॉर्मूले लगेंगे और एक टेबल का वैल्यू आपको याद रखना होगा। तो टॉलरेंस डायमीटर 6H7G6 का देखिए इस प्रकार से डायग्राम बनेगा कि 12 माइक्रोमीटर H7 और ये 6.012 और ये इसका अपर लिमिट हो गया, इसका लोअर लिमिट हो गया होल का। साफ्ट का देखिए अपर लिमिट हो गया 5.996 और लोअर लिमिट हो गया 5.988। ओके, तो देखिए मैक्सिमम क्लियरेंस जो है देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मैक्सिमम साइज ऑफ होल माइनस मिनिमम साइज ऑफ साफ्ट। तो 6.012 माइनस 6.988 इक्वल्स टू 0.024 mm 24 माइक्रोमीटर हुआ। और मिनिमम क्लियरेंस जो रहेगा वो मिनिमम साइज ऑफ होल माइनस मैक्सिमम साइज ऑफ साफ्ट हो जाएगा 6.000 माइनस 6.996 इक्वल्स टू 0.004 mm इक्वल्स टू 4 माइक्रोमीटर हो जाएगा। अब गो नो गो गेज को देख सकते हैं। गो गेज जो रहता है ये हमेशा इंटरनल मेजरमेंट के काम आता है, नो गो गेज एक्सटर्नल मेजरमेंट के। अब देखिए होल और साफ्ट का, देखिए होल को अगर मेज़र करना है तो प्लग गेज का हम इस्तेमाल करते हैं, साफ्ट को अगर मेज़र करना है तो रिंग गेज का हम इस्तेमाल करते हैं। टेलर्स का जो प्रिंसिपल और लिमिटेशन था ये मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग, मतलब वाइल मैन्युफैक्चरिंग द गेज हाउ डू वी सेलेक्ट द मटेरियल्स फॉर प्रिपेयरिंग और फॉर मैन्युफैक्चरिंग द गेजेस, and we should consider lowest amount of material so that our gauge should be of less weight, okay, lesser weight, it should be in very light weight। okay, तो हमारा जो टेलर्स प्रिंसिपल जो है, टेलर्स का जो टेलर्स नाम के जो साइंटिस्ट थे उनका सिद्धांत क्या था और उनकी सीमाएं क्या थी। उनका सिद्धांत था कि कम से कम हम मटेरियल का इस्तेमाल करें और सीमाएं ये थी कि उसकी मजबूती और उसका हल्कापन बरकरार रहना चाहिए गेजेस का। ओके, अब देखिए प्लग गेजेस में गो और नो गो गेज, देखिए इंटरनल मेजरमेंट के लिए गो गेज हो गया, आउटर के लिए नो गो गेज होगा। अपर लिमिट को नो गो गेज डिफाइन कर रहा है, ये होल हो गया। ठीक है, यहाँ पर पिक्चर में सारी चीज़ें क्लियर हैं। अब प्लग गेज में गो गेज नो गो गेज, ठीक है, गेजेस डायरेक्शन, यहाँ पर ये सारी चीज़ें क्लियर हो रही है। रिंग गेजेस में देखिए गो नो गो गेज, अपर लिमिट लोअर लिमिट। तो आइए अब हम अपने न्यूमेरिकल की तरफ में बढ़ते हैं कि किस प्रकार से हम अपने न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाते हैं, उसे हम देखते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। तो ओके, आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम न्यूमेरिकल को हम पढ़ते हैं और जैसा कि अभी हमने एग्जांपल देखा था बस उसी के प्रकार ही हम करते जाएंगे। डिज़ाइन द जनरल टाइप ऑफ गो एंड नो गो गेज फॉर द कंपोनेंट हैविंग 25। तो यहाँ पर 25 क्या हो गया, डायमीटर हो गया। H7/F8, H7 मतलब कि IT7, F8 मतलब IT8। ओके, बीइंग गिवन विथ यूजुअल नोटेशंस I माइक्रोन इक्वल्स टू 0.045 अंडर क्यूब रूट डी प्लस 0.001 डी। देखिए यहाँ पर ये फॉर्मूला दे दिया आई के लिए। साफ्ट जो है ES ऑफ साफ्ट जो है -5.5 डी रेज टू 0.41 दिया हुआ है। 30 mm फॉल्स इन द डायमीटर स्टिप 30, 18 एंड 30। तो डी क्या हो जाएगा, देखिए जो 30 mm जो है डायमीटर वो किसके बीच में फॉल हो रहा है, 18 से 30 के बीच में। तो डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, √18 इंटू 30 हो जाएगा, जिसका आंसर आ जाएगा 23.2। और देखिए गिवन में अब हम लिखेंगे तो आई का वैल्यू जो है, डी का वैल्यू हमारे पास में आ गया। तो आई इक्वल्स टू 0.45 क्यूब रूट डी का वैल्यू हम लिख देंगे प्लस 0.001 इंटू 23.2। अब यहाँ पर हम आई का वैल्यू जब सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ रहा है, 0.00131 mm आ रहा है। सिंस H7 होल इज द होल विथ नो फंडामेंटल डेविएशन एंड टॉलरेंस ऑफ IT7। तो IT7 का देखिए वैल्यू क्या है 69। और देखिए यहाँ पर हम देख लेते हैं IT7 का वैल्यू क्या है।
ओके, IT7 का है 16i, IT8 का है 25i। और देखिए ये 30 का जो था ये 18 से 30 के बीच आ रहा है, और 25 का भी देखिए 18 से 30 के बीच आ रहा है, जो हमने डी निकाला है। और ये फॉर्मूला भी आप लोगों को क्लियर है, I = 0.45 क्यूब रूट डी प्लस 0.001 डी माइक्रोमीटर। अब हम थोड़ा इसे देखते हैं, बहुत ही आसान है, आप लोगों को एग्ज़ाम में भी ऐसे ही बनाना है। तो IT7 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 16i, और देखिए 16 इंटू 0.00131 इक्वल्स टू 0.0201 आ गया। मैक्सिमम होल जो है ये 25.0209 mm हो गया। और नाउ एफ शाफ्ट इज विथ फंडामेंटल डेविएशन ऑफ -5.5 डी। अब डी का वैल्यू हम यहाँ पर पुट करके रेस टू 0.41 इसे हम करेंगे। एंड टॉलरेंस IT8 का होता है 25i, 25 के साथ में हम आई को मल्टीप्लाई करेंगे तो IT8 का भी वैल्यू मिलेगा। फंडामेंटल डेविएशन भी यहाँ पर हमने निकाल लिया है। तो अब ये डायग्राम को भी हम देख सकते हैं, IT7 जो है ये ऊपर रहेगा, IT8 नीचे रहेगा, बीच में फंडामेंटल डेविएशन और ये सारी वैल्यूज़ रहेंगी। अब विथ रेफरेंस टू द गेज अबाव, तो देखिए ये गो गेज जो रहेगा 25 का प्लस 0.0021 आ गया। और ये देखिए यहाँ पर हमने 10%, जैसे कि हमको यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ था कि 10% का हमें अलाउंसेस करना है, तो 10% का अलाउंसेस करेंगे तो 0.0200 mm का 10% हो जाएगा 0.0209 हो जाएगा। तो इसे 10% ऑफ 0.0209 का हो जाएगा 0.0021 mm हो जाएगा। गेज टॉलरेंस फॉर शाफ्ट हो जाएगा 10%, अगर इसे भी अगर हम लेस करेंगे तो 0.0297 हो जाएगा। तो ये हो गया। अब आगे हम अगर देखें तो विथ रेफरेंस टू द अबव गेज आगे देखेंगे तो ये देखिए इस प्रकार से हम अपना लोअर लिमिट और अपर लिमिट को निकाल सकते हैं। ओके, 25 का ऊपर जो है अपर लिमिट, नीचे जो है लोअर लिमिट। तो इसी प्रकार से ये वाला क्वेश्चन हमारा ख़त्म होता है। होल और साफ्ट का अपर और लोअर लिमिट हमने यहाँ पर लिख दिया है। साफ्ट का देखिए अपर लिमिट है 25.002 हो गया है, और लोअर लिमिट है 24.92 mm। तो यहाँ पर देखिए मिनिमम साइज़ ऑफ शाफ्ट दिया हुआ है, और नो गो गेज और गो गेज का भी दिया हुआ है। ओके, तो ये हो गया। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। अपर लिमिट और लोअर लिमिट का बस प्लस और माइनस का बस इसमें किया गया है। और गो एंड देखिए डिज़ाइन द गो एंड नॉट गो एंड, मतलब गो गेज एंड नॉट नो गो गेज ऑफ अ प्लग गेज टू चेक द बियरिंग होल डायमेंशन ऑफ 75 plus 0.05 minus 0.00 mm. Assume the gauge maker's tolerance to be 10% of work tolerance of a hole. Draw the sketch of plug gauge. Given में देखिए होल डायमेंशन दिया हुआ है, मैक्सिमम लिमिट में हम ऊपर वाले को प्लस कर देंगे, मिनिमम लिमिट में जो भी माइनस में है तो माइनस, प्लस में है तो प्लस। तो अपर लिमिट माइनस अपर लिमिट और लोअर लिमिट मिल गया। अब गो गेज की टॉलरेंस के लिए देखिए अब हम 10% का अलाउंसेस कर देंगे 0.005 में, तो ये और ज़्यादा बढ़ करके क्या हो जाएगा 0.0005 भी हो सकता है। तो गो गेज में देखिए अब इसे हम प्लस करेंगे 75 बेसिक साइज़ के साथ में। और देखिए और नो मतलब कि लोअर लिमिट में हम 75 जो बेसिक साइज़ है उसके साथ में हम माइनस करेंगे 0.000 को, तो ये आ गया। ऑल्सो मैक्सिमम लिमिट नॉट गो गेज के लिए जब हम प्लस करेंगे 0.005, 10% जो रहेगा 0.0005 का, 0.005 का वो इतना रहेगा। तो मिनिमम लिमिट जो है नॉट गो गेज का वो भी आ गया है, और मैक्सिमम लिमिट जो नॉट गो गेज का है दोनों आ गए हैं। तो उसी के आधार से देखिए नॉट गो गेज का भी मैक्सिमम लिमिट और मिनिमम लिमिट लिखे हैं, और गो गेज का भी मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो इसी प्रकार से हमारा ये वाला भी क्वेश्चन जो है सॉल्व होता है। तो इसी प्रकार से आप सभी क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व करते जाइए, प्रैक्टिस करिए। जैसा कि अभी मैंने ये IIT बॉम्बे का नोट्स आप लोगों को दिखाया है, तो इस नोट्स के माध्यम से आप बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं अपना खुद का नोट्स और बना सकते हैं। तो आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।